Assalamualaikum. I am member University of Education, Lahore. Dear students, आज हम प्लेनर ग्राफ एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेनरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम प्लेनर ग्राफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा ग्राफ होता है in which no two of its edges intersect। के प्लेनर ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एज की इंटरसेक्शन नहीं होती, which is free from edge intersection. A graph is said to be planar if it is possible to draw it in a plane such that no two of its ends intersect except possibly at a vertex. वर्टेक्स पे जाके तो दोनों एजेस जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नहीं होगी वर्टेक्स के अलावा। टू विच दे बोथ आर इंसिडेंट, क्योंकि वर्टेक्स पे जो एजेस होते हैं वो इंसिडेंट होते हैं, तो वर्टेक्स के अलावा जो है जो ग्राफ होगा फ्री फ्रॉम एज इंटरसेक्शन। A graph that can be drawn on a plane without a crossover between its edges is called a non-planar graph. The difference between planar or non-planar is that कि planar graph free from edge intersection और ऐसा ग्राफ जो कि जिसमें एज की इंटरसेक्शन हो रही हो वो non-planar ग्राफ कहलाता है। A drawing of a geometric representation of a graph on a plane such that no edges intersect is called embedding, also called plane representation of graph. ये भी लास्ट लेक्चर में हम प्लेन की इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके थे प्लेनर ग्राफ की। तो प्लेनर ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको एम्बेडिंग भी कहा जाता है। तो ये जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है इसको प्लेनर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन और एम्बेडिंग भी कहा जाता है। ये हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में देखें कि यहाँ पे एज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये हमारे पास नॉन प्लेनर ग्राफ है, अगर हमारे पास ये एजेस की इंटरसेक्शन रिमूव हो जाए और कोई भी इंटरसेक्शन ना रह जाए तो वो प्लेनर ग्राफ कहलाता है। तो देखें हमने इसमें कोशिश की है कि हम एजेस की जो क्रॉसिंग है उसको रिमूव की है। तो जो ये वाला एज है इसको हम बाहर से लेके करना इन दो के दरमियान ही कनेक्शन है। तो अगर हमारे पास कोई पॉसिबल वे बन रहा है कि हम इसको बाहर से इंटरसेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास एज की क्रॉसिंग यहाँ देखिए ख़त्म हो गई है और वर्टेक्स भी सेम रह गए हैं, नंबर ऑफ एजेस भी सेम रह जाए और क्रॉसिंग भी ना हो तो वो प्लेनर ग्राफ कहलाता है। ये एक और ग्राफ है, इसमें भी देखें कि नंबर ऑफ वर्टेक्स भी सेम ओरिजिनल ग्राफ की तरह है, एजेस की तादाद भी वही है, लेकिन हमने जहाँ पे एज की क्रॉसिंग थी उसको रिमूव कर दिया। तो ये एक प्लेनर ग्राफ है। तो प्लेनर ग्राफ में हमने एज की क्रॉसिंग को रिमूव करना होता है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एज की क्रॉसिंग ना हो वो प्लेनर ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट इज रीजन। A plane representation of a graph divide the plane into region। हमारे पास जो ग्राफ होता है प्लेन रिप्रेजेंटेशन, वो उसको अगर हम रीजन में डिवाइड कर दें, वो रीजन विंडोज भी कहलाती हैं, उसकी फेसेस भी होती हैं एंड आल्सो कॉल्ड meshes। तो a region is characterized by the set of edges or set of vertices forming its boundary। तो ये बाउंड्री जो है उसमें ये रीजन जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, हर किसी की अपनी बाउंड्री होती है, फेसेस होते हैं जिसको विंडोज भी कहते हैं और मैशेस भी कहते हैं। A region is not defined in a non-planar graph or even in a planar graph not embedded in a plane। तो ये रीजन को एक्चुअली आप अपने जहन में यही रखें कि हम जो ग्राफ को जो डिवीजन होती है उसको छोटे छोटे रीजन में फिर इनको नाम दे देंगे R1, R2, R3 एंड R4। तो ये जो इसको फेसेस भी कहते हैं, विंडोज भी कहते हैं और मैशेस भी कहते हैं। इनफाइनाइट रीजन
The portion of the plane lying outside a graph embedded in a plane called the infinite or unbounded बाउंडेड और आउटर और एक्सटीरियर रीजन। ये आपके पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ में जो रीजन है ये R1 रीजन है, ये फेसेस हैं, इसको हमने फेसेस भी कहा था, विंडोज भी कहा था और मैशेस भी कहा था। ये R1 है, ये R2 है, R3 है, और ये जो रीजन बाहर है इसको आउटर रीजन भी कहते हैं, एक्सटीरियर रीजन भी कहते हैं और अनबाउंडेड रीजन भी कहते हैं। जबकि ये जो अंदर वाले हैं इनको बाउंडेड रीजन कहा जाता है, इंटीरियर रीजन भी कहते हैं और बाउंडेड रीजन भी कहा जाता है। अब इस एग्जांपल में आपके पास जो इनफाइनाइट रीजन क्या होगा, R4 जो है वो इनफाइनाइट रीजन होगा। Characterized by a set of edges or vertices, by changing the embedding of a planar graph we can change the infinite region। अगर हम इसको चेंज कर दें ग्राफ की जो शेप है तो हमारे पास जो इनफाइनाइट रीजन है तो हम वो भी हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट रीजन भी। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग नंबर। In graph theory, the crossing number CR of a graph G is the lowest number of edges crossing। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ग्राफ है उसमें काफ़ी सारी क्रॉसिंग है तो हम जितनी कम से कम हमारे पास मिनिमम क्रॉसिंग जो है वो रह जाए वो उस ग्राफ का क्रॉसिंग नंबर कहलाता है। जितनी पॉसिबल है हम रिमूव कर दें, जो हमारे पास बिल्कुल रिमूव नहीं हो पा रही उनको मिनिमम नंबर जो है वही उसका क्रॉसिंग नंबर कहलाता है। फॉर इंस्टेंस अ ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ इट्स क्रॉसिंग नंबर इज 0। अगर किसी ग्राफ का क्रॉसिंग नंबर 0 होगा तो वो प्लेनर ग्राफ होगा, अगर उसमें एक क्रॉसिंग भी रह जाएगी तो वो नॉन प्लेनर ग्राफ होगा। तो क्रॉसिंग नंबर क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की जो क्रॉसिंग हमारे पास ऑब्टेन हो तो वो उस ग्राफ की क्रॉसिंग नंबर होती है। अगर किसी ग्राफ में कोई क्रॉसिंग ना हो, 0 हो क्रॉसिंग, तो उसका क्रॉसिंग नंबर अगर 0 हो तो वो हमारे पास प्लेनर। बाईपार्टाइट ग्राफ, इसमें थोड़ी सी ये ग्राफ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बाईपार्टाइट की आपको समझ आ जाए, नेक्स्ट एग्जांपल में इसको यूज किया जा रहा है। A bipartite graph is a special kind of graph with the following properties. It consists of two set of vertices x and y। आपके पास vertices का सेट होगा, आप उसको दो सेट में डिवाइड कर देंगे, कुछ वर्टेक्स x में होंगे और कुछ आप y में डाल देंगे। The vertices of set x join only with the vertices of set y। x सेट में जो वर्टिसेस होंगे उसमें उसको y सेट के जो वर्टिसेस हैं उनके साथ आप उनको ज्वाइन करेंगे। The vertices within the same set do not join। जो एक ही सेट में वर्टिसेस होंगे उनको आपस में आप ज्वाइन नहीं करोगे, बल्कि x सेट के वर्टिसेस को y सेट के वर्टिसेस करोगे। अब आप देखें एग्जांपल है। अब आपने ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, आपने वर्टेक्स सेट को दो सेट में डिवाइड कर दिया, यहाँ इसका नाम x रख लें, फॉर एग्जांपल इसका नाम y रख दें। अब x सेट के वर्टिसेस को y सेट के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन किया है, फिर x सेट के वर्टिसेस को y सेट के वर्टिसेस के साथ आपने ज्वाइन किया है, लेकिन सेम सेट में आपने ज्वाइन नहीं करना, A को C के साथ ज्वाइन नहीं करना। आप ओरिजिनल ग्राफ में भी देखें A C के साथ ज्वाइन नहीं है। इसी तरीके से B D के साथ ज्वाइन नहीं करना क्योंकि ये सेम सेट के वर्टिसेस हैं, और आप इसमें भी देखेंगे कि B जो है वो D के साथ ज्वाइन नहीं है। तो ये बाईपार्टाइट ग्राफ कहलाता है। The vertices of the graph can be decomposed into two sets। x में वर्टेक्स सेट A और C हैं, y में वर्टेक्स सेट B और D है। The vertices of set x join only with the vertices of set y कि आप x सेट के वर्टिसेस y सेट के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करेंगे। The vertices within the same set do not join। जो सेम सेट के वर्टिसेस होंगे वो ज्वाइन नहीं होंगे। Therefore it is a bipartite graph। इसको बाईपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। आपने ओरिजिनल सेट के साथ भी, ओरिजिनल ग्राफ के साथ भी इसको देख लेना है कि A और C ज्वाइन नहीं है, यहाँ पे भी A और C ज्वाइन नहीं है, B और D ज्वाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी देखें
बी और डी ज्वाइन नहीं है। क्यों ज्वाइन नहीं है? क्योंकि ये एक ही सेट के वर्टिसेस हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि सेम सेट के वर्टिसेस जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। A bipartite graph where every vertex of set X is joined to every vertex of set Y is called a complete bipartite graph। ऐसा bipartite graph जिसमें सेट X का हर वर्टिसेस सेट Y के हर वर्टिसेस के साथ ज्वाइन हो, उसको complete bipartite graph कहा जाता है। Complete bipartite graph is a bipartite graph which is complete, or complete bipartite graph is a graph which is bipartite as well as complete। ये complete bipartite में दो कंडीशन होनी चाहिए कि उसको bipartite भी होना चाहिए और उसको complete भी होना चाहिए। complete का मतलब क्या है? हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, देखें कि ये हमारे पास एक सेट X है, उसमें वर्टेक्स सेट है A B C D। एक सेट Y है, उसमें वर्टेक्स सेट है P Q R। अब आप देखें A को Y के हर वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया हुआ है, फिर B को हर वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया है, C वर्टेक्स को Y के हर वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया है, D को देखें, D को Y के हर वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया हुआ है। The graph is a bipartite graph as well as complete bipartite graph। ये complete भी है और bipartite भी है। ठीक है, और इस ग्राफ को K43 कहा जाता है क्योंकि X में कितने हैं, इसको या M का नाम दे दें। M में देखें आपके पास 4 वर्टेक्स हैं, इसको M का नाम दे दें तो इसमें 4 वर्टेक्स हैं। यहाँ पे 4 लिखेंगे, कॉमा N, इसकी जो नोटेशन है ना K M N, तो M जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट सेट और N जो होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द सेकंड सेट। तो फर्स्ट सेट में 4 वर्टेक्स हैं A B C D, तो यहाँ पे 4 लिखा है, और सेकंड सेट में कितने वर्टेक्स हैं? 3 सेट है, 3 वर्टेक्स हैं, तो यहाँ पे 3 लिखा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। क्रॉसिंग नंबर, the number of intersection needed in order to draw the graph in the plane। तो क्रॉसिंग नंबर ये होता है कि मैं पहले भी आपको बताया है कि क्रॉसिंग नंबर के प्लेनर ग्राफ का क्या होता है? 0 होता है। क्रॉसिंग नंबर ऑफ K5 कंप्लीट ग्राफ, K5 जो है कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस को शो करता है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। कंप्लीट 5 वर्टेक्स भी होने चाहिए और उसको कंप्लीट भी होना चाहिए। तो उसमें देखें जितने पॉसिबल क्रॉसिंग रिमूव होती हैं तो कर लें, जो बिल्कुल रिमूव नहीं हो रही तो आप देखेंगे कि आपके पास एक क्रॉसिंग रह जाती है। अगर आपके पास एक क्रॉसिंग रहती है तो कंप्लीट ग्राफ का जो क्रॉसिंग नंबर है वो 1 होता है। ये अभी हमने पढ़ा है, ये होता है कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, इसको भी आप ड्रॉ कीजिएगा, इसकी क्रॉसिंग को रिमूव करने की कोशिश करें। जितनी मिनिमम क्रॉसिंग रहती है, लोएस्ट जो बिल्कुल हमसे रिमूव नहीं हो रही, आप उसको देखें कि क्या सिर्फ एक क्रॉसिंग रहती है, तो ये हमारे पास उसका क्रॉसिंग नंबर 1 होगा। ये देखें, ये डायग्राम यहाँ पे स्केच की हुई है। ये कंप्लीट ग्राफ है और 5 वर्टिसेस का, और ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में ये होगा कि इसमें जो पहला सेट होगा उसमें भी 3 वर्टेक्स होंगे, जो दूसरा सेट होगा उसमें भी 3 वर्टेक्स होंगे, क्योंकि 3,3 है तो यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स होंगे और इधर भी 3 वर्टेक्स होंगे। तो आप इनको अब आप ज्वाइन करेंगे और इनकी यहाँ पे देखें इसकी क्रॉसिंग को रिमूव किया हुआ है। क्रॉसिंग रिमूव करने के बाद ये क्रॉसिंग जो दरमियान वाली है, ये किसी सूरत में भी एक क्रॉसिंग जो है वो रह गई थी, इसलिए इसका क्रॉसिंग नंबर क्या है? 1 है। आप खुद करके देखिए, देखें कि क्या ये कोई और हमारे पास वे है कि ये क्रॉसिंग खत्म हो जाए। करना क्या है, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो कोई और तरीका है, अगर हम इसको यहाँ अंदर से ज्वाइन ना करें, इस एज को यहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आके इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे क्रॉसिंग आ जाएगी।
तो किसी न किसी सूरत में एक क्रॉसिंग जो है वो रह जाती है, तो इसका क्रॉसिंग नंबर 1 होगा। ये आपने खुद इसको ट्राई करना है कि इसकी क्रॉसिंग नंबर कंप्लीट ग्राफ की क्या है। तो आंसर मैंने लिख दिया था, इसका भी क्रॉसिंग नंबर 1 है। हाँ जी, ये हमारे पास है पेट्रिसन ग्राफ। पेट्रिसन ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें 10 वर्टिसेस होते हैं एंड 15 एजेस होते हैं। 10 वर्टिसेस एंड 15 एजेस। इसकी भी क्रॉसिंग को रिमूव किया है, तो हमारे पास इस दो क्रॉसिंग, इसका क्रॉसिंग नंबर 2 है। आप इसको ट्राई करें, आपके पास लाजमी नहीं कि ऐसी ही शेप बनाए, आपने इसकी क्रॉसिंग को रिमूव करना है। क्रॉसिंग रिमूव करने के लिए देखें, यहाँ पे क्रॉसिंग किसी सूरत में खत्म नहीं हो रही थी और ये भी क्रॉसिंग खत्म करने की कोशिश की है, तो ये भी हमारे पास रिमूव नहीं हो रही थी। तो इस क्रॉसिंग को, तो इसका क्रॉसिंग नंबर क्या हुआ, 2 होगा। इस एज में और इस एज में क्रॉसिंग है, ठीक है। आप इसको किसी और भी वे में लाने की कोशिश करें तो फिर भी देखें क्रॉसिंग खत्म नहीं होगी। तो इसका पेट्रिसन ग्राफ का क्रॉसिंग नंबर 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ प्लेनरिटी। टू फाइंड आउट इफ अ गिवन ग्राफ इज प्लेनर और नॉट, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ प्लेनर है या नहीं है। उसकी डिटेक्शन ऑफ प्लेनरिटी को चेक करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और इसको कहते हैं एलिमेंट्री रिडक्शन एल्गोरिदम। एलिमेंट्री रिडक्शन एल्गोरिदम। पहला स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है या डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, तो सिंस अ डिसकनेक्टेड ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट इज प्लेनर। अगर हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो हमने ये देखना होगा कि जो उसके कंपोनेंट हैं क्या वो प्लेनर हैं या नहीं है। डिसकनेक्टेड में कंपोनेंट होते हैं ना, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होता, उसके पार्ट्स अलग-अलग होते हैं। हमने उनमें देखना है कि जो उसके पार्ट या कंपोनेंट हैं क्या उसमें कोई क्रॉसिंग है या नहीं है। अगर क्रॉसिंग है तो वो नॉन प्लेनर है, अगर क्रॉसिंग नहीं है तो वो प्लेनर है। हमने चेक करना है प्लेनरिटी। तो अगर उसमें कंपोनेंट में देखें कि वो प्लेनर है, वो नीड टू कंसीडर ओनली वन कंपोनेंट एट अ टाइम, तो हम एक कंपोनेंट उसका लेके उसकी प्लेनरिटी को चेक करेंगे। अगर हमारे पास कोई सेल्फ लूप आ गए हैं तो हम वो सेल्फ लूप, दूसरा स्टेप ये कह रहा है सेल्फ लूप को रिमूव कर दें। थर्ड स्टेप में कहा गया है कि अगर कोई पैरेलल एजेस आ गए हैं उनको भी रिमूव कर देंगे तो हमारे ग्राफ पे कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने ये चेक करना है कि डिसकनेक्टेड है और उसकी प्लेनरिटी को चेक करना है उसके कंपोनेंट लेके। दूसरे में आपने रिमूवल करना है सेल्फ लूप्स को। तीसरे में आपने जो पैरेलल एजेस हैं आपने उनको रिमूव कर देना है। स्टेप में ये करना है कि एलिमिनेशन ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। अगर हमारे पास कोई डिग्री 2 वाले वर्टेक्स हैं तो हम उनको एक एज में मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्जिंग टू एजेस इन सीरीज में डज नॉट अफेक्ट द प्लेनरिटी, ठीक है। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्टेप 3 एंड 4 विल यूजुअली रिड्यूस अ ग्राफ ड्रास्टिकली। तो हमारे पास जो है वो इनको रिपीट करेंगे। द ग्राफ जी रिड्यूस टू अ न्यू ग्राफ एच। ये स्टेप करने के बाद हमारे पास एक और ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा, उस ग्राफ को एच ग्राफ का नाम दिया जाएगा बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रिडक्शन मेथड। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा रिड्यूस ग्राफ एच, तो वो किस किस्म का होगा। अगर वो सिंगल एज हमें मिलेगा इन तीनों स्टेप्स में से, अगर सिंगल एज होगा तो वो प्लेनर होगा। अगर वो कंप्लीट ग्राफ होगा लाइक 4 वर्टिसेस का तो वो प्लेनर होगा। या अगर हमारे पास बिल्कुल सिंपल ग्राफ मिले, वर्टिसेस 5 या 5 से ग्रेटर हूं और एजेस 7 या 7 से ग्रेटर हूं तो तब वो प्लेनर होगा। इन 3 कंडीशन में से फिर हम उन कंडीशंस को देखते हैं कि कौन सी सेटिस्फाई करती है प्लेनरिटी के लिए। आप देखें हमने 4 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप जो था कि ये हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन जो है वहां पे यहाँ पे ये हमें फॉलो नहीं कर रही। पहली कंडीशन में ये कहा गया था कि अगर डिसकनेक्टेड है ना तो इसका एक पोर्शन यहाँ पे बना हुआ होता,
तो एक और यहाँ पे बना हुआ होता, तो हम उसमें सिर्फ एक पोर्शन लेके उसकी प्लेनरिटी को चेक करते। ये हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टेड ग्राफ है, हम डिसकनेक्टेड की तरफ जाते भी नहीं हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई सेल्फ लूप है तो सेल्फ लूप को हम खत्म कर देंगे। सेल्फ लूप को खत्म करने से कोई भी ग्राफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए हमने सेल्फ लूप को रिमूव कर दिया। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल एज है तो हम पैरेलल एज को भी रिमूव कर देंगे, तो तब भी हमारा ग्राफ जो है वैसे ही रहेगा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं होगा। देखिए हमने एज को रिमूव कर दिया। ये पैरेलल एज है, पहले में हमने सेल्फ लूप को रिमूव किया, दूसरे में हमने पैरेलल एज को रिमूव किया। नेक्स्ट में देखें, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई सिंगल एज हमें मिलता है, हमें सिंगल एज कहीं पे भी नहीं मिल रहा, सारे के सारे देखें एजेस हैं, कोई भी सिंगल एज नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी सिंगल एज नहीं है। सिंगल एज का यही होता है कि यहाँ पे एज यहाँ पे कनेक्ट ना होता, बस यहाँ पे एक वर्टेक्स होता, सिंगल एज जो होता, इसको हम ब्रिज भी कहा जाता था। तो हमारे पास नहीं है, तो ये कंडीशन हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में जो दूसरी कंडीशन थी कि हमें कोई कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, कंप्लीट ग्राफ हो लेकिन कंप्लीट ग्राफ 4 वर्टिसेस वाला हो। हमारे पास कंप्लीट ग्राफ तो है लेकिन ये वर्टेक्स 4 से ज्यादा है, तो ये भी प्लेनरिटी के लिए कंडीशन जो है वो फेल हो जाती है। थर्ड कंडीशन में ये कहा था कि हमें सिंपल ग्राफ हो। ये आपके पास सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसमें ना पैरेलल एज है ना लूप है। हमें सिंपल ग्राफ मिले जिसमें वर्टिसेस कम से कम 5 हो या 5 से ज्यादा हो। देखिए हमारे पास वर्टेक्स जो है वो 5 हैं, ये हमारे पास कंडीशन ठीक हो गई। फिर हमने कहा था अगर एजेस हैं 7 या 7 से ज्यादा हों, तो यहाँ पे एजेस भी देखिए हमारे पास 9 एजेस हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन प्लेनरिटी को के लिए अगर ये कंडीशन आ जाए तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, E is less than or equal to 3n-6। एजेस में आप 9 लिख देंगे, वर्टेक्स की जगह 5 लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी ये होल्ड कर रही है, तो दिस ग्राफ इज अ प्लेनर ग्राफ। तो ये प्लेनरिटी को चेक करने के लिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स,